वह घर कभी बहुत शांत हुआ करता था। ऐसा नहीं कि वहाँ हंसी ठहाके बहुत होते थे, लेकिन एक सुकून था। पति सुबह निकलता तो पत्नी रसोई से आवाज़ देती कि छाता ले लेना, बाहर धूप तेज है। पति बिना पलटे हाँ कह देता। शाम को लौटता तो पत्नी दरवाज़ा खोल देती। दोनों ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन बातों की कमी कभी महसूस नहीं होती थी। समय के साथ यह सुकून बदलने लगा। पहले पति देर से आने लगा, फिर फ़ोन ज़्यादा बजने लगा, फिर फ़ोन बजते ही वह दूसरे कमरे में जाने लगा। पत्नी सब देखती थी, सब समझती थी, लेकिन पूछती नहीं थी, क्योंकि कुछ औरतें सवाल इसलिए नहीं करती क्योंकि वे जवाब के लिए तैयार नहीं होती। वह देखती थी कि पति अब घर में होते हुए भी कहीं और होता है। उसकी मुस्कान अब फ़ोन की स्क्रीन पर रहती थी। उसकी आँखों में जो चमक कभी घर लौटते समय होती थी, वह अब बाहर जाते समय होती थी। पत्नी ने कभी टोका नहीं, कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि अगर किसी को रोकना पड़े तो वह पहले ही जा चुका होता है। पति को यह खामोशी आसान लगती थी। उसे लगता था कि पत्नी समझदार है, एडजस्ट करने वाली है। उसे नहीं पता था कि यह समझदारी नहीं, धीरे धीरे टूटना था। समय बीतता गया। पति की जिंदगी में एक और औरत आ गई। पहले बातें, फिर सहारा, फिर अपनापन, और फिर वह एहसास कि वह वहाँ ज़्यादा जिंदा महसूस करता है। घर अब उसे बोझ लगने लगा। पत्नी उसे बोझ नहीं लगती थी, बल्कि वह भावना लगने लगी थी जिसे वह संभालना नहीं चाहता था। एक शाम वह घर आया। आवाज़ में कोई झिझक नहीं थी, कोई अपराध बोध नहीं था। उसने सीधे कहा कि वह दूसरी शादी करना चाहता है और पत्नी से तलाक चाहता है। पत्नी ने कुछ देर उसे देखा, उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई पछतावा नहीं था, बस जल्दी थी। पत्नी ने सिर झुकाया, कुछ पल चुप रही, फिर बहुत शांत आवाज़ में कहा कि वह तलाक के कागजों पर साइन कर देगी। पति ने राहत की सांस ली, लेकिन पत्नी ने बात पूरी की। उसने कहा कि बस एक शर्त है। पति ने बिना ध्यान दिए पूछा, क्या? पत्नी ने कहा कि रोज़ शाम जब तुम घर आओगे तो मुझे उठाकर मेरे कमरे तक छोड़ दिया करना। पति को यह शर्त अजीब लगी, लेकिन मुश्किल नहीं लगी। उसने तुरंत हाँ कह दी, क्योंकि उसे लगा कि यह एक छोटी सी कीमत है अपनी नई जिंदगी के लिए। उसी दिन से वह रोज़ शाम अपनी पत्नी को उठाकर उसके कमरे तक छोड़ने लगा। पत्नी बहुत हल्की लगती थी, लेकिन पति ने कभी उस हल्केपन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका ध्यान अब कहीं और था। पत्नी हर दिन थोड़ी और चुप होती जा रही थी और पति हर दिन थोड़ा और दूर। उस घर में अब भी दो लोग थे, लेकिन उनके बीच सिर्फ आदत रह गई थी, रिश्ता नहीं। दिन अब एक जैसे हो गए थे। सुबह होती, पति निकल जाता। पत्नी खिड़की से देखती रहती कि वह मोड़ तक पहुँचे, फिर धीरे से पर्दा गिरा देती, जैसे दिन की शुरुआत वहीं ख़त्म हो गई हो। वह अब ज़्यादा बोलती नहीं थी, बोलने की ज़रूरत भी नहीं लगती थी। घर में चीज़ें अपनी जगह पर थीं, लेकिन रिश्ते अपनी जगह से हट चुके थे। पति की दुनिया अब फ़ोन के उस पार थी, जहाँ हर बात में तारीफ थी, हर सवाल में अपनापन, हर शिकायत में मुस्कान, और घर में सिर्फ शांति थी। वह शांति जो सुकून नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे इंसान को अपने भीतर ही कैद कर लेती है। शाम का वक्त पत्नी के लिए दिन का सबसे लंबा समय होता था। वह घड़ी देखती रहती, कदमों की आवाज़ का इंतज़ार करती, क्योंकि वही एक पल होता था जब उसका पति उसे अपने हाथों में उठाता था, जब वह उसके इतने पास होता था कि उसकी सांसें सुनाई देती थीं। पति दरवाज़ा खोलता, थका हुआ, फ़ोन अभी भी हाथ में, कभी कभी मुस्कुराता हुआ। पत्नी कुछ नहीं कहती थी, बस हल्की सी आवाज़ में बोलती, आ गए। पति सिर हिला देता, फिर उसे उठाकर उसके कमरे तक ले जाता। पत्नी बहुत हल्की हो चुकी थी, जैसे किसी चीज़ का वजन कम नहीं हो रहा हो, बल्कि वह चीज़ खुद ही कम होती जा रही हो। पति को यह बदलाव महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वह अब उठाने से ज़्यादा सोचने में व्यस्त रहता था। वह उठाते समय अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचता,
अपनी दूसरी शादी के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। पत्नी उसके हाथों में होती थी लेकिन उसके ख्यालों में नहीं। पत्नी हर दिन थोड़ा और कमज़ोर होती जा रही थी। उसकी चाल धीमी, आवाज़ धीमी, सांसें गहरी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि शिकायत सुनने वाला अब वही इंसान नहीं रहा। वह रोज़ रात को देर तक जागती रहती, छत को देखती, बीते कुछ दिनों को याद करती। वह दिन जब उसका पति पहली बार इस घर में आया था, जब उसने कहा था कि यह घर अब दोनों का है, और आज वही घर उसके लिए बस एक आखिरी ठहराव बन गया था। पति कई बार नोटिस करता कि पत्नी कुछ ज़्यादा ही चुप रहने लगी है, लेकिन वह इसे इसकी आदत समझकर छोड़ देता, क्योंकि उसे लगता था कि तलाक तय हो चुका है, अब ज़्यादा सवाल करने का क्या फ़ायदा। पत्नी का वजन दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। उसके चेहरे की हड्डियां उभरने लगी थीं, कपड़े ढीले पड़ गए थे, लेकिन पति की नज़र कभी उन बातों पर नहीं गई, क्योंकि अब वह तुलना करने लगा था नई प्रेमिका की हंसी, उसका आत्मविश्वास, उसका जोर से बोलना, और घर में यह धीमी थकी हुई आवाज़। पति को यह फ़र्क परेशान नहीं करता था, बल्कि उसे यह यकीन दिलाता था कि उसने सही फैसला लिया है। पत्नी डॉक्टर के पास जाती थी, अकेले, बस चुपचाप, बिना किसी को बताए। लौटकर घर आती, उसी कुर्सी पर बैठ जाती जहां वह रोज़ बैठती थी, और शाम का इंतज़ार करती। पति रोज़ उसे उठाकर कमरे तक छोड़ता। कभी कभी उसे लगता कि पत्नी पहले से भी हल्की हो गई है, लेकिन वह यह सोचकर टाल देता कि शायद वह खुद ही थक गया है। पत्नी के लिए यह उठाया जाना अब एक रस्म नहीं, एक आखिरी सुकून बन गया था, क्योंकि वह जानती थी कि यह वही हाथ है जिन्होंने कभी उसे थामा था। चाहे अब उस थामने में भावना न बची हो, लेकिन स्पर्श अब भी वही था। दिन बीतते गए, तारीखें बदलती रहीं, तलाक के कागज तैयार हो गए। पत्नी ने अब तक उन्हें देखा भी नहीं था, साइन करना तो दूर की बात थी। पति अपनी नई जिंदगी की तैयारी में जुट गया। पत्नी अब ज़्यादा समय बिस्तर पर रहने लगी थी। कभी कभी शाम से पहले ही लेट जाती। पति आता, उसे उठाता, कमरे तक छोड़ देता और चला जाता। दोनों के बीच बातें लगभग ख़त्म हो चुकी थीं, लेकिन पत्नी के भीतर बातें बहुत थीं। वह हर दिन मन ही मन अपने पति से विदा ले रही थी, बिना बोले, बिना रोए, बस हर सांस उसके हाथों में सिमटकर। और फिर एक दिन डॉक्टर ने उसे सामने बैठाकर बहुत शांत आवाज़ में कहा कि अब समय बहुत कम है, मुश्किल से 1 महीना। पत्नी ने सिर झुका लिया, कोई सवाल नहीं किया, कोई आंसू नहीं गिराए, बस धन्यवाद कहा और उठ गई। बाहर निकलते हुए उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था कि कुछ सच्चाइयाँ पीछे मुड़कर देखने से और भारी हो जाती हैं। वह घर लौटी, उसी कुर्सी पर बैठी, शाम का इंतज़ार किया। पति आया, उसे उठाकर कमरे तक ले गया। पत्नी ने उस दिन पहली बार उसके कंधे पर अपना सिर थोड़ा ज़्यादा देर तक टिकाया। पति ने ध्यान नहीं दिया, और उसी रात पत्नी ने यह तय कर लिया कि वह यह सच अपने पति को कभी नहीं बताएगी कि उसके पास अब सिर्फ 1 महीना बचा है। उस दिन शाम कुछ अलग नहीं थी, वैसे ही थी जैसे पिछली कई दिनों से होती आ रही थी। पति घर लौटा, फ़ोन हाथ में था, मन कहीं और। पत्नी कुर्सी पर बैठी थी, बहुत शांत, बहुत हल्की। उसने धीरे से कहा, आ गए? पति ने सिर हिलाया, उसे उठाया और कमरे तक ले गया। वह उसे बिस्तर पर लिटाकर बाहर निकल गया, जैसे हर दिन करता था। फर्क बस इतना था कि उस दिन पत्नी की पकड़ थोड़ी देर तक उसके कंधे पर रुकी रही, जैसे वह उस स्पर्श को ज़्यादा देर तक अपने भीतर रखना चाहती हो। पति ने ध्यान नहीं दिया, उसके लिए यह बस एक रोज़ का काम था। वह बाहर निकला और अपनी दूसरी प्रेमिका को फ़ोन किया। शादी की बातें हुई, तारीख की बातें हुई, भविष्य की योजनाएं बनी, और उसी दौरान घर के भीतर पत्नी अकेली लेटी रही, बहुत शांत, जैसे अब उसे किसी का इंतज़ार नहीं था। अगली सुबह पति देर से उठा। बाहर निकलते वक्त उसने पत्नी को नहीं देखा। उसे लगा कि वह सो रही होगी। वह बिना कुछ कहे निकल गया। दिन भर वह अपनी नई जिंदगी की तैयारियों में लगा रहा। दोपहर को वह चाय की दुकान पर बैठा, अखबार खोला, यूं ही पन्ने पलट रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक लेख पर पड़ी, कैंसर से कैसे बचें। उसने पढ़ना शुरू किया।
लक्षण वजन का अचानक कम होना, कमजोरी, थकान और जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसके दिमाग में एक चेहरा उभरने लगा, उसकी पत्नी का। उसका कम होता वजन, उसकी धीमी आवाज़, उसकी चुप्पी। एक पल के लिए उसका हाथ कांप गया। उसने अखबार नीचे फेंका, चाय वहीं की वहीं छूट गई। वह बिना कुछ सोचे घर की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ता उसे आज बहुत लंबा लगा। हर कदम के साथ उसके भीतर एक अजीब सा डर बढ़ता जा रहा था। घर पहुंचते ही उसने आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं आया। वह कमरे में भागा। पत्नी बिस्तर पर लेटी थी, बहुत शांत, बहुत स्थिर। उसने उसे हिलाया, नाम पुकारा, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। उस पल उसके भीतर सब कुछ टूट गया। डॉक्टर बुलाया गया, पड़ोसी आए, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका था। पत्नी जा चुकी थी हमेशा के लिए। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे अब किसी को दर्द नहीं था। बगल वाली मेज पर एक कागज़ रखा था। उसने कांपते हाथों से उठाया। उस पर लिखा था, अब तुम आज़ाद हो। नीचे तलाक के कागज़ रखे थे, पूरे साइन किए हुए। तारीख भी वही थी। पति वहीं फर्श पर बैठ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह जिस औरत को रोज़ उठाता था वह बोझ नहीं थी, वह एक आखिरी प्रेम था जिसे वह समझ नहीं पाया। उसने याद किया कि कैसे वह रोज़ उसे उठाता रहा, लेकिन कभी उसके चेहरे को नहीं देखा, कभी उसके वजन को महसूस नहीं किया, कभी उसकी खामोशी को नहीं सुना। अंतिम संस्कार हुआ, लोग आए, सांत्वना दी, लेकिन उसके भीतर कुछ भी हल्का नहीं हुआ। सब चले गए, घर फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार यह शांति स्थायी थी। उसने अपनी दूसरी शादी का फैसला उसी दिन छोड़ दिया। उसने अपनी प्रेमिका को फ़ोन किया, बस इतना कहा कि वह अब यह शादी नहीं कर सकता। कोई वजह नहीं दी, क्योंकि कुछ वजह शब्दों में नहीं बताई जा सकती। उसने तय किया कि वह जीवन भर अकेला रहेगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपने हिस्से का प्रेम पहले ही खो दिया है। वह हर दिन उस कमरे में जाता, उसी कुर्सी पर बैठता, उसी बिस्तर को देखता और हर बार खुद से यही सवाल करता कि अगर उसने एक बार पूछ लिया होता, अगर उसने एक बार ध्यान दिया होता, तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन अब अगर सिर्फ सवाल थे, जवाब नहीं। पत्नी ने जाते जाते उसे आज़ाद कर दिया था, लेकिन उस आज़ादी में इतना बोझ था कि वह उसे कभी उठा नहीं पाएगा। और यहीं यह कहानी ख़त्म होती है, बस इस खामोश सच्चाई के साथ कि कुछ लोग हमारे सामने होते हुए भी हमसे बहुत दूर चले जाते हैं, और जब हम उन्हें समझते हैं तब वे हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर हो चुके होते हैं। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।